सूरजपाल अमू जी, आपको पहले से पता था क्या नाम मृदुल ऑल्सो ऑन है? सूरजपाल अमू जी, ये पहले आपने छोड़ दिया भाई, मैं तो आपको खाटी संगी समझता था। मुझे आपके तो कुर्ते का रंग आज भी केसरिया है। मैं इस ओके, नहीं, केसरिया तो है, मेरे देश की शान है केसरिया। हाँ। परंतु जहाँ तक हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, आपके सर्वे को मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे लगता है सर्वे इसके आसपास ही है। हाँ। इससे कहीं दूर नहीं भागना चाहिए। राधिका जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, मैं आपको सुना करता था राधिका, अब आपके पीछे कमल का फूल लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पुराना कमल के फूल वाला हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो आप दिखा रहे हैं सर्वे, ऑलमोस्ट स्थिति यही रहने वाली है। पर क्यों? अब बहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। और राधिका, एक मिनट, मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का दमन हुआ है, यहाँ पर जो सीनियर कार्यकर्ताओं को, मैं रंजीत चौटाला की बात करूं, आपने हिसार से उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया था, छोड़ के भाग गए। सिरसा से आपने अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया था, वो छोड़ के भाग गए। आपने जिन जिन लोगों को पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको टाटा बाय बाय करके चले गए। यानी ग्राउंड पे आप समझ गए थे। असर वहां हुआ जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको छोड़ के चले गए। हाँ, नहीं, मेरे को समझना नहीं समझना क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप भी तो छोड़ ही गए ना। का सम्मान ना होता, क्योंकि राधिका ने जब कांग्रेस छोड़ी, नहीं आपने भी तो छोड़ा ही। राधिका कोई दूर के लोग नहीं है। निश्चित तौर पे मैं राजनीति के क्षेत्र में जाने का मेरा मन नहीं था, तो मुझे लगा सामाजिक सेवा करेंगे। आप जैसे चैनलों पर बैठ के उस सच बोलेंगे, किसी का दबाव नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब सच बोलने का समय है, और चुनाव में जो आज हुआ है और जो आप दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही है। और कहते हैं जजमान, बाल कितने सामने आ जाएंगे, बाल कितने सामने आ जाएंगे 8 तारीख को। रत्नाकर त्रिपाठी, आज तो हंस लीजिए मुझे भाई, आज तो हंस लीजिए। राधिका जी अभी भी हंस रही हैं 30% वोट शेयर पे। हाँ, ये आए, मैं तो रोज ये बिल्कुल 32 ही दिखा। हाँ, अबे जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ, कमिंग, राजेश जी आ रहा हूँ। तो रोज आपकी सीट नहीं दिख रही, लेकिन आ रहा हूँ राजेश जी। हाँ, और यस मिस्टर त्रिपाठी बोलिए। जैसे राधिका खेड़ा जी ने बोला, हमारी पुरानी साथी रही हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि हमको मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं आपके उससे इतर जा रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि जाटों ने किसको सपोर्ट किया, सवाल ये नहीं है कि किसी और खाप ने किसको सपोर्ट किया। जब जन भावनाएं आपके विपरीत होने लगती हैं, तो आपकी कुर्सी सरक। और ये मैं आपसे रोज बोलता हूं, रोज मेरा आप विरोध करते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी के पक्ष में अब जन भावनाएं नहीं है। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं और सारे लोगों को कुछ समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय बेवकूफ नहीं बना सकते। सूरजपाल अमू जी उदाहरण है, उनके शायद याद नहीं होगा, 2 बार वो कायदे से मेरे पर चिल्ला चुके हैं, तब भी मैं धैर्य नहीं खोया था। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बाइट बहुत खुश थे भूपेंद्र हुड्डा, मैं इसलिए चलाना चाह रहा था। अनिल विज जी, मैंने आपको पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा की बाइट पे इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन इट्स गुड टू सी चेंजेस। हाँ, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप मुझे बोलने में सुनाई नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मनोज सिंह जी ने कहा था, हाँ, मनोज सिंह वाले इलेक्शन में, तो ये जनरल इलेक्शन में 4 जून को आप ही के चैनल पे मेरे साथ, मैं सेंटिमेंट कैलकुलेट करना भूल गया, तो मैंने उनसे पूछा था कि किस पैरामीटर में सेंटिमेंट कैलकुलेट होता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उससे मनोज सिंह ने सबक, तो मैं नहीं बोलूंगा, समझा है अपने आप को, अपनी प्रणाली को, और इस चीज को लेके आए हैं। चलिए, कुछ आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो सरकार हमारी ही। तो आज आप, और ये बात मैं तब से कह रहा हूं, ये बात जान लीजिए, आज ही नहीं है। हाँ। मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में भी सरकार हमारी बनेगी, ठीक है, आने वाले सब जगह में सरकार हमारी बनेगी। त्रिपाठी जी आप खुश भी हैं, कहीं थोड़ा ही नहीं है। 2 लोग जहां जाइए डबल इंजन, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मनोज सिंह जी से कमेंट भी हम लेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लोमस है और पुनीता हमारे साथ जुड़े हुई है। लोमस चौटाला के घर के बाहर है और पुनीता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है दुष्यंत चौटाला घर से बाहर है। बताइए लोमस, जरा क्या तस्वीर है वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग? ये आंकड़े आज सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस लगभग 59 सीट जीत रही है, क्या वहां का नजारा दिखाइए सबसे पहले।
बिल्कुल मृदुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि जनता ही बता सकती है और जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ यहाँ पर जनता, हरियाणा की जनता है और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में जब वो वोट डालने जा रहे थे तो क्या चल रहा था। अब क्योंकि निष्कर्ष का समय है, 8 तारीख को फैसला आएगा। हमने विकास के नाम पे वोट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक सनातनी हैं और सनातनी के नाते हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही हमारा हरियाणा में फर्ज है। हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा विकास कर सकती है, देश का, राज्य का, गांव का, शहर का। क्या हरियाणा में क्या देखना चाहते हैं आप? हरियाणा में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं हरियाणा में आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन क्या- ये क्या जहां देख करके एरिया आपने में खड़े हैं वहां हो रहा है लोमस, लेकिन पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा। हम अपने दूसरे एंकर के पास जाते हैं, दूसरे पुनीता। रिपोर्टर जी, पुनीता। अंबाला से। पुनीता कहां है आप? ओके, अंबाला। पुनीता, ओवर टू यू, फुल फ्रेम पुनीता। चलो ये विधायक, ये हमारे हैं मेन बंदे, ये है हम कन्हैया मित्तल। यस पुनीता। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अंबाला कैंट में मौजूद हैं और हरियाणा का दंगल इस बार काफी दिलचस्प है क्योंकि देखिए जो इस बार का जो मतदान हुआ है जबरदस्त तरीके से हुआ है और ये मतदान आपको याद होगा 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस वक्त भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार आखिर क्या होगा कहना मुश्किल है। 2 दिन का इंतजार करना होगा, 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज हमारे साथ देखिए कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट कर आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ, आप बताइए क्या मुद्दे रहे जिनके साथ आज अपने वोट कास्ट किया है और किससे आप सरकार देखना चाहते हैं? काम के आधार पे ही वोट करती है पब्लिक। काम बहुत अच्छे हुए हैं अम्बाले में, हरियाणा में टोटली में काम बहुत अच्छे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट को हम दोबारा देखना चाहेंगे। आप बताइए। जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है जो काम करेगा वो ही आएगा और बिस साहब ने काम किया है तो बिस साहब आएंगे, तो जो काम किएगा काम ही करेंगे। हरियाणा में टोटल जो है बीजेपी ही आएगी। अच्छा, सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? सीएम चेहरा हरियाणा के जो लोग हैं उनको पता है, इसलिए तुम्हें सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होता और शीर्ष नेतृत्व की नजरें भी हैं, जो काम करता है उसको इस बार चुनेंगे वो। अच्छा, अंबाला कैंट में क्या लग रहा है कितना ओके। विकास का काम हुआ? और हम आपके और लोमस के पास, बाकियों के पास आएंगे। विजय जी, अभय जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाइट में एक सुनाना चाह रहा हूं, उसके बाद राधिका खेड़ा जी, चॉइस ऑफ लीडर। आपके पास अनिल विज जैसा एक बहुत सीनियर लीडरशिप था, लेकिन फिर भी चुना आपने सैनी साहब को। हाउ गुड और बैड वो सब पता लगेगा, लेकिन अभय जी आ रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, कितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी अभी पूछते हैं मृदुल और मैं आपसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इतने दिन से कह रहा हूं, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए, 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है।